नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनावों के बीच ईडी ने कांग्रेस पर शिकंजा कस दिया है, जिससे 10 जनपद की टेंशन काफी बढ़ गई है। बिहार में पहले ही महागठबंधन में मारधाड़ मची है और इस बीच ईडी के एक्शन ने भी कांग्रेस की दिक्कतों में इजाफा कर रखा है। वैसे कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तक ईडी की रडार पर है। अब कांग्रेस सीएम के बेटे की तो दिवाली भी जेल में मरने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने शराब घोटाले में कांग्रेस नेता को राहत देने से इनकार कर दिया। तो कैसे हजारों करोड़ों के घोटाले में फंसे कांग्रेसी नेता, क्यों राहुल और सोनिया की बड़ी मुश्किलें, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। 10 राज्यों में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, गांधी परिवार के करीबियों पर छापा, 32,000 करोड़ के घोटाले में बड़ा खुलासा, कांग्रेस के दर्जनों नेता पहुंचे जेल। ईडी देश भर में कांग्रेसियों के खाते खंगाल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार दिल्ली से लेकर केरल तक जुड़े बताए जा रहे हैं। ईडी ने अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। 32,000 करोड़ के शराब घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने कई बड़े राज उगले हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी रिमांड 14 दिन और बढ़ा दी है। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक लिकर स्कीम से कमाए गए पैसों को कांग्रेस ने कई चुनावी राज्यों में खर्च किया। शराब घोटाले का पूरा नेटवर्क छत्तीसगढ़ से चल रहा था, जिसमें 10 जनपद की बड़ी मिलीभगत थी। अब जो सबूत सामने आए हैं उसके बाद गांधी परिवार के दर्जनों करीबियों पर छापा मारा गया है। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले शराब घोटाले में ईडी के एक्शन ने पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक और झटका लगा है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सुनवाई की और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया, जिससे चैतन्य की रिहाई की सारी उम्मीदें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वो दीपावली जेल की 4 दीवारी में मनाएंगे। रिमांड 29 अक्टूबर तक चलेगी। 16.7 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का आरोप। कोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपों पर बहस होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया। ईडी और आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू के वकीलों ने चैतन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले में शामिल होने के सीधे सीधे आरोप लगाए। जांच एजेंसियों का दावा है कि 2019 से 2022 तक इस घोटाले में 2161 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ, उसका पैसा चैतन्य ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जरिए 16.7 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को सफेद धन बनाया। ईडी ने जुलाई 2025 में उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बार रिमांड बढ़ाई, जबकि ईओडब्ल्यू ने सितंबर में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर पूछताछ की। चैतन्य के वकील फैजल रिजवी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और उन्होंने कहा कि चैतन्य का नाम मुख्य या पूरक चार्जशीट में नहीं है, फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा, यह एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट जाने को कहा था। अगर बघेल जो दावे कर रहे हैं उनमें दम होता तो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका खारिज क्यों करता। इससे साफ है कि कांग्रेस पर जो आरोप लगे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका गांधी परिवार की भी है, क्योंकि कई ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज मिल रहे हैं जो बताते हैं कैसे छत्तीसगढ़ को लूटकर कांग्रेस के खजाने को भरा गया। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने 13 अक्टूबर को चार्जशीट पेश करने के लिए समय मांगा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोर्ट ने चार्जशीट पेश करने के लिए 2 दिन यानी 15 अक्टूबर तक का वक्त दिया था, लेकिन ईओडब्ल्यू अभी तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। ईओडब्ल्यू ने चैतन्य को कोर्ट के निर्देश पर 24 सितंबर को रिमांड पर लिया था। अधिकारियों का दावा है कि चैतन्य बघेल से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं और इन्हीं जानकारियों के आधार पर कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा है। खबरों की माने तो गांधी परिवार के करीबियों पर जो छापेमारी की गई है उसमें चैतन्य की बताई जानकारियां भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खुली लूट। छत्तीसगढ़ में शराब सिंडिकेट के सरगना कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल थे। अगर ईडी की माने तो जो कुछ सामने आया वो राजनीतिक अंधेरे में बुना गया हजारों करोड़ रुपए का घोटाला था, जिसका सीधा कनेक्शन 10 जनपद से है। चैतन्य बघेल ईडी के शिकंजे में हैं और ईओडब्ल्यू भी उनसे पूछताछ कर रही है। 15 सितंबर को ही ईडी ने विशेष अदालत में
5वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि चेतन ने अकेले ही हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम संभाली। जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ जिसका नाम ही बिग बॉस था। पूरा सिंडिकेट इसी ग्रुप से चलता था और इस ग्रुप के जरिए सैकड़ों करोड़ों के वित्तीय लेन देन के तौर पर तय किए जाते थे, जिसमें चैतन्य बघेल, जिन्हें बिट्टू नाम से सेव किया गया था, कांग्रेस नेता अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी अधिकारी सौम्या चौरसिया और व्यापारी पुष्पक शामिल थे। चार्जशीट में इन चैट्स के स्क्रीनशॉट भी जोड़े गए हैं, जिसमें पूरी तफसील से दर्ज है कि बिट्टू ने कब किसे फोन किया, कितनी देर बात हुई और किसे कितना पैसा कहां भेजना है, ये तय हुआ। ये ग्रुप राज्य की शराब व्यवस्था का समानांतर कमांडर सेंटर बन गया था, जहां नकद के रास्ते, नकली होलोग्राम और कमीशन बांटने की रणनीति तय होती थी। इसी ग्रुप के कई चैट्स जो हैं वो कई चैनल्स ने भी दिखाए और कई रिपोर्ट्स में इनका जिक्र किया गया है। ईडी के सबूतों ने केस को पुख्ता किया। अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के मोबाइल फोन से मिले सबूतों ने केस को और पुख्ता किया। अनवर के फोन में चैतन्य का नंबर बिट्टू के नाम से सेव था। चैट्स में भी भारी नकद लेन देन, नकली होलोग्राम बनाने और काले धन के बंटवारे की बातें दर्ज थी। ईडी का साफ कहना है कि चैतन्य अकेले कम से कम 200 करोड़ रुपए कमाए, जबकि 850 करोड़ रुपए उस वक्त कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को भेजे गए। एजेंसी का दावा है कि यह पूरा ऑपरेशन एक सैन्य अनुशासन की तरह चलता था, जिसमें तय होता था किसे पैसा मिलेगा, कौन सा ठेकेदार भुगतान पाएगा और कितनी रकम सफेद की जाएगी, यानी ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी में तब्दील किया जाएगा, इसकी भी पूरी जानकारी इस ग्रुप में दी जाती थी। पप्पू बंसल का बयान बना फंदा। सबसे सनसनीखेज बयान शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल का आया, जो भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। पूछताछ में बंसल ने माना है कि उन्होंने और चैतन्य ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद को संभाला। बंसल ने खुलासा किया ये पैसा अनवर ढेबर से दीपेन चावड़ा और फिर कांग्रेस नेताओं यानी रामगोपाल अग्रवाल, के श्रीवास्तव तक पहुंचाया गया। सिर्फ 3 महीने में बंसल ने 136 करोड़ रुपए को इधर से उधर किया। ईडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि बंसल की गवाही बताती है कि सिंडिकेट किस तरह से राजनीतिक ढांचे में गहराई से पैठ बना चुका था। चार्जशीट ये भी दिखाती है कि घोटाले का पैसा किस तरह रियल एस्टेट में लगाया गया। चैतन्य की परियोजनाएं विट्ठल ग्रीन और बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बन चुकी थी, यानी जितनी भी योजनाएं थी वो पूरी तरह से एक पूरा घोटाले का अड्डा था। आधिकारिक रिकॉर्ड में 7 करोड़ 14 लाख रुपए भी खर्च किए दिखाए गए, जबकि जांचकर्ताओं के मुताबिक असली लागत 13 से 15 करोड़ थी, जिसमें से 4 करोड़ 20 लाख रुपए नगद ठेकेदारों को दिए गए। 2020 में एक ही दिन में शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लू के कर्मचारियों ने विट्ठल ग्रीन में 19 फ्लैट खरीदे। ईडी के मुताबिक ये काले धन को छिपाने की बड़ी रणनीति थी। भिलाई के नामी ज्वेलर्स के नाम भी सामने आए। आरोप है कि उन्होंने बघेल की कंपनियों को 5 करोड़ रुपए ऋण दिया और बाद में मात्र 80 लाख रुपए में 6 जमीनें खरीदी गई। ईडी ने इसे क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का उदाहरण बताया। नगद अंदर, जमीन बाहर, सब कुछ वैध व्यापार के नाम पर। चैतन्य के वकील फैजल रिजवी ने इस केस को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और सिर्फ पप्पू बंसल के बयान पर आधारित है, जो खुद फरार है और जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। रिजवी ने कहा कि चैतन्य ने हमेशा जांच में मदद की, सभी दस्तावेज सौंपे, फिर भी उन्हें कभी पूछताछ के लिए तलब नहीं किया गया और अचानक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मुताबिक ये सब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाना बनाने के लिए किया गया। शराब घोटाले की जड़ें फरवरी 2019 तक जाती हैं, जब अनवर ढेबर ने रायपुर के एक होटल में बैठक बुलाई, जिसमें छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के नवीन केडिया, भाटिया वाइस के प्रिंस भाटिया और वेलकम डिस्टिलरी के राजेंद्र जायसवाल सहित कई डिस्टिलर मौजूद थे। साथ ही एपी त्रिपाठी और अरविंद सिंह जैसे अफसर भी इस पूरे घोटाले में शामिल थे। मीटिंग में तय हुआ था कि हर शराब केस पर कमीशन लिया जाएगा और बदले में डिस्टिलरी ऑपरेटरों को रेट बढ़ा कर दिए जाएंगे। जहां और जल्दी सिंडिकेट का काम 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला, हर केस पर 75 रुपए का कमीशन, जिसमें 300 करोड़ से ज्यादा जुटाए गए। दूसरा, एक पैरेलल यानी समानांतर शराब बाजार, जिसमें डुप्लीकेट होलोग्राम से हजारों केस सरकारी गोदामों से बाहर भेजे जाएंगे। 2022-23 में ही 400 ट्रक अवैध शराब हर महीने चली और हर केस में 3000 रुपए का मुनाफा कमाया गया।
तीसरा हिस्सा था फॉरेन लिकर लाइसेंस यानी FL10A, जिसे चुनिंदा कंपनियों को बांटकर प्रीमियम ब्रांड ऊंचे दाम पर बेचने का अधिकार मिला और इससे 211 करोड़ रुपए की कमाई हुई। ईडी भी जांच के बाद हैरान। जांच एजेंसी के मुताबिक उस वक्त मुख्य सचिव रहे रिटायर्ड IAS विवेक ढांड भी सिर्फ मूक दर्शक नहीं बल्कि सीधे लाभार्थी थे, यानी इस घोटाले में बड़े हिस्सेदार थे। ईडी के शब्दों में आबकारी विभाग को हाई परफॉर्मेंस करप्शन इंजन में बदल दिया गया, जिसे डर, फायदे और अरबों की दौलत से चलाया जाता था। घोटाले का पैमाना चौंकाने वाला है। ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच ही कम से कम 1392 करोड़ रुपए कांग्रेस नेताओं और उनके सहयोगियों के खाते तक पहुंचे। और चैतन्य की भूमिका बिग बॉस यानी इस गिरफ्तारी को विस्फोटक बनाती है। उनकी रियल एस्टेट परियोजनाएं, व्हाट्सएप चैट्स, कैश हैंडलर्स की गवाही और नकली होलोग्राम की कड़ियां मिलकर एक भयानक तस्वीर पेश करती है। जांच एजेंसियों का साफ कहना है कि उनकी मिली भगत के बिना यह सिंडिकेट इतने बड़े स्तर पर चल ही नहीं सकता था और ऐसे में एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ गई है, जिससे साफ है कि अब जांच एजेंसियां जो भी सच उनसे उगलवाएंगी उसके आधार पर इसकी जो आंच है वो भूपेश बघेल तक पहुंचेगी। अब भूपेश बघेल कितना भी कहते रहें कि उन्हें राजनीतिक विरोध की वजह से फंसाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनकी याचिका खारिज की है उससे साफ है कि वो भी लंबे वक्त के लिए जेल जाने वाले हैं और कभी भी ईडी का शिकंजा उन पर कस सकता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।